नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दो भाई दोनों तबाही, मारुति सुजुकी ब्रेजा, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। प्रीवियस वीडियो जो इन दोनों गाड़ी की मैंने बनाई थी वो अराउंड 8 महीने पहले बनाई थी। इसके बाद काफी सारे चेंजेस दोनों गाड़ियों के अंदर हो चुके हैं। ब्रेजा का तो फेसलिफ्ट भी हो चुका है, तो बिल्कुल ही एप्रोप्रिएट टाइम है दोनों गाड़ियों के बारे में अच्छे से आप सबको बताया जाए, कौन सी किसके लिए बेटर रहने वाली है। और एक ऑनेस्ट और अनबायस मैकेनिकल रिव्यूअर का टेक यहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, उससे पहले कि आप अपनी मेहनत की कमाई किसी भी गाड़ी के अंदर डालें। काफी सारे भाई लोगों की मेरे को रिक्वेस्ट भी आ चुकी है कि दोनों गाड़ियों को कवर किया जाए अच्छे से, क्योंकि काफी सारे भाई लोग अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियों के बीच में जो प्राइस गैप है वो और भी ज्यादा नजदीक हो चुका है आफ्टर द ब्रेजा फेसलिफ्ट। लेकिन दोस्तों यहां पर बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें हैं दोनों गाड़ियों के बारे में। मतलब यहां पर दोनों गाड़ियां सेम नहीं है, बहुत ही ज्यादा फर्क है दोनों गाड़ियों के बारे में। और जानना यहां पर बहुत ही जरूरी है कि एक्चुअल के अंदर कौन सी गाड़ी किसके लिए बेटर है। मतलब 7,40,000 वाली ब्रेजा आपके लिए बेटर रहेगी या 6,85,000 रुपए वाली फ्रॉन्क्स आपके लिए बेटर रहेगी। तो अच्छे से जानने के लिए कि कौन सी गाड़ी किसके लिए बनी है, किसके लिए फ्रॉन्क्स बनी है, किसके लिए न्यू ब्रेजा बनी है, वीडियो के अंदर एंड तक जरूर बने रहे। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, लाइक बटन और हाइप बटन को भी जरूर से दबा दे। यहां पर दोस्तों अगर मैं दोनों गाड़ियों की लेंथ की बात करता हूं, मतलब आगे वाले बंपर से लेकर पीछे वाले बंपर तक दोनों एसयूवीज का क्या साइज रहता है। दोस्तों यहां पर दोनों ही गाड़ियां सब 4 मीटर की हैं। दोनों गाड़ियों की जो लेंथ रहती है वो 4 मीटर की ही रहती है। दोस्तों यहां पर अगर मैं विड्थ की बात करता हूं, मतलब गाड़ियों की चौड़ाई लेफ्ट वाले दरवाजे से राइट वाले दरवाजे तक दोनों गाड़ियों का क्या साइज रहता है। यहां पर ब्रेजा का है 1790 mm का, और अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करता हूं 1765 mm का। नेक्स्ट दोस्तों हाइट की बात करते हैं, मतलब जमीन से लेकर छत तक दोनों गाड़ियों का क्या साइज रहता है। यहां पर दोस्तों ब्रेजा का रहता है 1685 mm का, ऑन द अदर हैंड फ्रॉन्क्स का रहता है 1550 mm का। दोस्तों अगर व्हील बेसिस की बात करते हैं यहां पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ब्रेजा का 2500 mm का, फ्रॉन्क्स का 2520 mm का। अगर दोस्तों बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, ब्रेजा का 328 लीटर्स का, ऑन द अदर हैंड फ्रॉन्क्स का 308 लीटर्स का। अगर मैं जीसी की बात करता हूं, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस की, मतलब जमीन से कितना उठा हुआ है गाड़ियों के अंदर, कहां तक किस हद तक मतलब गाड़ियां जमीन से टच नहीं होने वाली है, मतलब पॉट होल्स वगैरह के अंदर, बड़े स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर। यहां पर दोस्तों आपको ब्रेजा के अंदर 198 mm की मिलने वाली है, ऑन द अदर हैंड आपको फ्रॉन्क्स के अंदर 190 mm की मिलने वाली है। जो 8 mm का फर्क है नेग्लिजिबल है, लेकिन जो फर्क है वो बिल्कुल से मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं रोड अपील की बात करता हूं, मतलब साइज वाइज दोनों गाड़ियों में से कौन सी ज्यादा बड़ी लगेगी आपको रोड के ऊपर, यहां पर दोस्तों आपको ब्रेजा का साइज ज्यादा बड़ा लगेगा, क्योंकि उसकी हाइट भी ज्यादा है, चौड़ाई भी ज्यादा है। तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें जो है वो रोड स्टैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं कैबिन स्पेस का, देखो जिस गाड़ी का साइज बड़ा है, जो गाड़ी चौड़ी ज्यादा है, जिसके अंदर हाइट आपको ज्यादा मिल रही है, ऑब्वियसली उसी गाड़ी के अंदर आपको कैबिन स्पेस भी ज्यादा ही मिलेगा। तो यहां पर आपको कैबिन स्पेस भी ज्यादा मारुति ब्रेजा के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर मैं लेग रूम की बात करता हूं, यहां पर देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। लेग रूम आपको दोनों गाड़ियों के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। दोनों गाड़ियों का जो व्हील बेस है वो लगभग सेम ही है, और अगर दोनों गाड़ियों की लेंथ की भी बात करता हूं वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। और हाँ, अगर मैं हेडरूम की बात करता हूं वो भी आपको ब्रेजा के अंदर ही ज्यादा मिलेगा। फ्रॉन्क्स के अंदर आपको जो हेडरूम है वो थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सारे भाई लोगों को फ्रॉन्क्स इतनी ज्यादा पसंद होती है। मेरे को भी बहुत ज्यादा पर्सनली फ्रॉन्क्स पसंद है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं फ्रॉन्क्स के अंदर बैठा हुआ हूँ, कैसा हेडरूम मेरे को मिल रहा है, आप इसको भी देख सकते हो। एक बार मेरे सारे भाई लोग दोनों गाड़ियों के अंदर बैठकर भी देख लेना, उसी के बाद आप इसके ऊपर फाइनल वर्डिक्ट करना, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग फ्रॉन्क्स के अंदर भी अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं, मतलब हेडरूम वाइज। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। बिल्कुल दोस्तों एथेनॉल वाले जमाने के अंदर यही वाली चीज गाड़ियों के साथ भी एप्रोप्रिएट बैठ रही है, क्योंकि इंजन ही है एक जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। इस E25, E22, E27 जो भी सारे कलेश चल रहे हैं, कितना एथेनॉल मिल रहा है, कितनी कंटेमिनेशन मिल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब दोस्तों पहले अगर ब्रेजा की इंजन ऑप्शंस की बात कर लीजिए, आपको ब्रेजा के अंदर 3 इंजन ऑप्शन देखने को मिलने वाली है। यहां पर आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो पहले भी आता था उसको कंटिन्यू रखा गया है। यहां पर इस इंजन के अंदर जो आपको पावर स्पेक्स मिलने वाली है, अराउंड 75 किलोवाट की पावर, 6000 आरपीएम के ऊपर, और अराउंड 139 न्यूटन मीटर की टॉर्क, 4400 आरपीएम के ऊपर।
इसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आपको सीएनजी का भी कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, जो अंडर बॉडी सीएनजी के माध्यम से आपको देखने को मिलने वाला है। मतलब पूरे का पूरा बूट स्पेस आपको यूज करने को मिलेगा अगर आप सीएनजी ब्रेजा को भी परचेस करोगे। यहां पर जो टर्बो की ऑप्शन ऐड कर दी गई है उसके बारे में भी बात करते हैं। 1.0 TGDI धमाकेदार डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, लेकिन यहां पर ये वाला दोस्तों जो इंजन है वो 3 सिलेंडर का रहता है, लेकिन यहां पर आपको पावर और टॉर्क शानदार मिल जाती है, चूंकि इस 1000 सीसी के इंजन के अंदर आपको टर्बो चार्जर भी लगा हुआ साथ में मिलेगा। यहां पर दोस्तों जो आपको पावर स्पेक्स मिलेगी, अगर मैं पावर की बात करता हूं, अराउंड 81 किलोवाट की पावर एट 5500 आरपीएम और 170 न्यूटन मीटर की टॉर्क जो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी 2000 आरपीएम के ऊपर। अब बात कर ली जाए अगर फ्रोंक्स की, फ्रोंक्स के अंदर भी आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है, लेकिन इस वाली गाड़ी के अंदर आपको जो इंजन मिलता है उसकी डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी कम है। ये इंजन जो है वो 1200 सीसी का है, साथ में आपको 4 सिलेंडर ही मिलने वाले हैं और इसके अंदर भी आपको ब्रेजा की तरह ही 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर देखने को मिलने वाले हैं, साथ में डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग भी आपको देखने को मिलने वाली है। मतलब इसके नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के अंदर बस जो इंजन है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा छोटा हो जाता है। बाकी यहां पर दोनों ही गाड़ियों के अंदर बेहतरीन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिल जाते हैं। अगर फ्रोंक्स के 1.2 NA की दोस्तों मैं बात करता हूं, यहां पर आपको जो पावर स्पेक्स मिलने वाली हैं 66 किलोवाट पावर मिलने वाली है अराउंड 6000 आरपीएम के ऊपर और 113 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलने वाली है अराउंड 4400 आरपीएम के ऊपर। और फ्रोंक्स के लिए भी इसी वाले इंजन के अंदर आपको सीएनजी का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, लेकिन यहां पर आपको बूट के अंदर सीएनजी का सिलेंडर प्लेस्ड मिलेगा। कैसा रहने वाला मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो। इस गाड़ी के अंदर अभी तक अंडरबॉडी सीएनजी नहीं आई है। देखो अगर टर्बो इंजन आपकी प्रेफरेंस है ना तो बिल्कुल से ब्रेजा की तरफ ही जाना, क्योंकि फ्रोंक्स के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है वो भी आपको सेकंड वेरिएंट से मिल रहा है, मतलब डेल्टा प्लस वेरिएंट से आपको ब्रेजा के अंदर बेस वेरिएंट से ही मिल रहा है। आपके पैसे भी अच्छे खासे बच जाएंगे और वहां पर बेटरली ट्यून्ड भी है, मतलब जो ब्रेजा के अंदर जिस तरीके से इन लोगों ने ट्यून किया है वो बेटरली ट्यून्ड है। फ्रोंक्स के लिए आपको 5 MT मिलेगा टर्बो के लिए और ब्रेजा टर्बो के लिए आपको 6 MT देखने को मिल जाता है। तो अगर आप टर्बो कार देख रहे हो तो बिल्कुल से आप ब्रेजा की तरफ जाना। आगे मैं आपको और भी बताऊंगा किसके लिए कौन सा इंजन बेटर रहने वाला है इस एथेनॉल वाले जमाने के अंदर। अब दोस्तों बात कर लीजिए माइलेज की। अगर आप माइलेज के पर्पज से दोनों में से कोई भी गाड़ी को परचेस कर रहे हो तो आप पेट्रोल वेरिएंट्स की तरफ तो मत ही जाना, दोनों गाड़ियों के सीएनजी वेरिएंट्स की तरफ चले जाना। पहले अगर ब्रेजा सीएनजी की माइलेज की बात करते हैं वो 22 से लेकर 25 के बीच में आपको दे देगी। अगर मैं फ्रोंक्स सीएनजी की बात करता हूं वहां पर आपको और भी ज्यादा मिल जाएगी। यहां पर आपको 25 से लेकर 28 की माइलेज फ्रोंक्स सीएनजी के अंदर देखने को मिल जाती है। अगर मैं पेट्रोल गाड़ियों की बात करता हूं यहां पर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की आपको फ्रोंक्स के अंदर जो मिलने वाली है वो अराउंड 18 से 20 के आसपास की मिलेगी। और अगर मैं ब्रेजा की बात करता हूं यहां पर थोड़ी सी कम मिलती है, मान के चलो 10 से 13 के बीच में ही मिलेगी। इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना अगर आप ब्रेजा पेट्रोल को ले रहे हो। 6 MT और स्मार्ट हाइब्रिड के बाद भी भाई साहब ये लोग इसकी माइलेज इससे ज्यादा बढ़ा नहीं पाए हैं। फ्रोंक्स जो गाड़ी है वो आपको नेक्सा की डीलरशिप के एंड से मिलेगी। उसके जो बेस वेरिएंट का नाम है वो सिग्मा वेरिएंट है। उसका जो रेट है वो 6.85 लाख का रेट है। अगर हम ब्रेजा LXi की बात करते हैं इसका बेस वेरिएंट वो आपको अरीना के डीलरशिप से मिलेगा, जिसका जो रेट रहने वाला है वो 7.40 लाख का रहने वाला है। अगर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं, यहां पर आपको जो ब्रेजा गाड़ी है उसको GN कैप के अंदर भी भेजा गया था अराउंड 5 से 6 साल पहले। वहां पर ये गाड़ी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी। अगर देखो मैं फ्रोंक्स की बात कर लेता हूं, फ्रोंक्स के यहां पर दोस्तों अलग अलग जगह से मिक्स रिएक्शंस आए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर उस गाड़ी को बहुत अच्छे स्टार्स नहीं मिले थे और जापान एनकैप के अंदर फ्रोंक्स ने अच्छा किया। तो कहीं ना कहीं मिक्स टाइप की रिएक्शंस फ्रोंक्स हर जगह से निकाल कर लाती है। मैं भारत एनकैप की रेटिंग्स को कहीं पर अपने किसी भी रिव्यू के अंदर कंसीडर नहीं करता हूं। देखो लुक्स एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, दोनों गाड़ियां मैंने आपके सामने लगा दी थी। कौन सी गाड़ी आपको ज्यादा सुंदर लगी है आप अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से गाड़ी को चूज कर सकते हो। रीसेल, स्पेयर, आफ्टर सेल सर्विस, इन सारी चीजों के अंदर कोई भी इशू नहीं है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा इशू है जो आज के टाइम के अंदर मतलब एथेनॉल के जमाने के अंदर धर्म संकट वाली बात हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों गाड़ियों के रेट है वो बहुत ज्यादा आसपास आ चुके हैं, मतलब फ्रोंक्स का बेस वेरिएंट और ब्रेजा का बेस वेरिएंट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप लॉन्जिविटी को कंसीडर करके चल रहे हो, मतलब लॉन्ग लाइफ को कंसीडर करके चल रहे हो, गाड़ी को आप कम से कम 15 साल 18 साल रखना चाहते हो, तो यहाँ पर दोस्तों बेझिझक आपको 1.2 NA की तरफ जाना चाहिए। मतलब जो 4 सिलेंडर इंजन है उसके अंदर वो बहुत ज्यादा शानदार है। देखो मारुति ब्रेजा के अंदर जो टर्बो इंजन दिया जा रहा है वो भी बेस्ट इंजन है, लेकिन एक तरीके से जो टर्बो इंजन है दोस्तों उसकी जो लॉन्ग लाइफ है वो हमेशा से ही, यहाँ पर मैं एथेनॉल वाले सिनेरियो को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, हमेशा से ही जो टर्बो इंजन रहे हैं उनकी जो लाइफ रहती है वो नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन से हमेशा ही कम रहती है। तो अगर आप टाइट बजट के साथ चल रहे हो, आपका उतना ज्यादा बजट नहीं बैठ पा रहा है, 1.5 NA 4 सिलेंडर आप नहीं परचेज कर पा रहे हो, किसी भी कारणवश
कैश मतलब टाइट बजट या कोई भी आपका रीजन अगर है तो यहाँ पर दोस्तों आप बिल्कुल से 1.2 NA की तरफ आ जाओ। आपको बलेनो के अंदर भी मिल रहा है, आपको फ्रॉन्क्स के अंदर भी मिल रहा है। अगर आप सिर्फ फन के पर्पस से खरीद रहे हो, आपने गाड़ी को 7 साल 10 साल ही रखना है, उसके बाद गाड़ी का क्या होता है क्या नहीं होता बहुत ज्यादा आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न ये वाली चीज नहीं है। आप 1.0 TGDI की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन मैं आपको दोस्तों ये वाली चीज भी बता देता हूं कि जो ये मारुति की टर्बो गाड़ी है वो बाकी जितनी भी सारी गाड़ियां जो टर्बो के साथ इंडिया के अंदर आ रही हैं, जो बहुत सारी गाड़ियां हैं, उन सारी टर्बो गाड़ियों से ये वाला इंजन जो है वो बेटर रहने वाला है अगर हम टर्बो इंजन से कंपेयर करते हैं। क्योंकि दोस्तों आप किसी की भी जितनी भी कहानियों को सुन लो, कभी कोई लोग कहते हैं टर्बो वाला इंजन बेटर है, कभी कोई लोग कहते हैं NA इंजन बेटर है। दोस्तों सच्चाई की बात यह है कि लॉन्ग लाइफ के पर्पज से हमेशा से सदियों से नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को बेटर माना गया है एज कंपेयर टू द टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। अगर फेसलिफ्ट सिनेरियो की बात कर लेते हैं, ब्रेजा का फेसलिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है, बलिनो का फेसलिफ्ट नेक्स्ट मंथ होने वाला है और फ्रॉन्क्स का भी फेसलिफ्ट बाय द ईयर एंड आपको देखने को मिल जाएगा। उतना ज्यादा अर्जेंट के अंदर अगर आप नहीं हो तो बिल्कुल से आप बलिनो फेसलिफ्ट के लिए भी वेट कर लेना, फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के लिए भी वेट कर लेना। मैं किसी से भी पैसे लेकर कोई रिव्यू नहीं करता हूं, इस वजह से दोस्तों आपको मेरे सारे रिव्यूज के अंदर हमेशा से अनबायसनेस और सच्चाई देखने को मिलती है। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।